नमस्कार दर्शकों, नेशन वन के इस खास कार्यक्रम स्टार नेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की बड़ी शख्सियत और बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे। भविष्य एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सुनते ही हर किसी को इसके बारे में और जानने के लिए एक उत्सुकता मन में हो जाती है। चलिए तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अंबिका जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारा स्टार नेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका टैरो कार्ड रीडर। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं इस फील्ड में 16 ईयर मुझे हो गए हैं। 16 साल से मैं इस फील्ड में हूं और मैं वास्तु एक्सपर्ट, साथ ही मैं टैरो कार्ड रीडर और साथ में मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूं। अंबिका जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप नेशन वन के दर्शकों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा विस्तार से। एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या कुछ एस्ट्रोलॉजी होती है, इस बारे में नेशन वन के दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ ही मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ और कलर थेरेपी, फेस रीडिंग सब कुछ करती हूँ। और ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा जो सफ़र जो 16 साल से मैं कर रही हूँ, इसमें मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ 16 साल पुराने हैं, लेकिन वो सब लौट कर वापस आते हैं क्योंकि वो मेरे साथ बहुत मेरे को मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उनके ऐसे बहुत से परेशानी वाले टाइम था जो उस समय पर आज वो बहुत अच्छी एक कंडीशन में है, खुश हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों को देखकर एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी असलियत में है क्या? आपकी नज़र में आप एस्ट्रोलॉजी को क्या समझती हैं? जैसे आपने बताया कलर थेरेपी करती हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं जो होती हैं एस्ट्रोलॉजी? देखिए, ये ग्रह के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। जैसे कि किसी को हम लोग बिल्कुल ब्लैक कलर के लिए अवॉइड करवाते हैं कि आपको ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पहनना। अगर आप ब्लैक कलर पहनेंगे तो मतलब नाश क्या, मैं आपको क्या वर्ड, सर्वनाश हो जाएगा सिर्फ कलर पहनने से। सिर्फ कलर पहनने से। तो ये कलर थेरेपी है। हम कार्ड्स देखकर, हम एस्ट्रो देखकर, एस्ट्रोलॉजिकली हम उनको बताते हैं कि आपका नाम ये है, आपके ऊपर ये कलर जाएगा, या अगर आप पहन नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट आप उस हैंकी को छोटा सा एक टुकड़ा लेकर आप उसको अपने पर्स में कैरी करके रख सकते हैं, उस कलर को। और लेकिन जितना हो सके वो कलर जो है हम पहनने के लिए जो मना कर रहे हैं उसको एटलीस्ट आप अवॉइड कीजिए। चलिए तो अंबिका जी, मैं आपसे अपना पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने देखा है भारतीय माता पिता अपने बच्चों को या तो डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, या इंजीनियर बनने के लिए कहते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या इन सब तमाम उपाधियों पर काम करने के लिए कहते हैं, कार्यरत होने के लिए कहते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए मुश्किल ही कोई माता पिता कहता होगा अपने बच्चे को कि बेटा तुम एस्ट्रोलॉजर बनो। तो आपका ये एस्ट्रोलॉजी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, या कैसे आपने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक कदम रखा? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे घर में या मेरी फैमिली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर है भी नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। और मेरे को देख के बहुत सारे लोग जो है मोटिवेट भी हुए हैं कि हमारे को इनके जैसा बनना है, हमें भी ये सब काम सीखना है, करना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका, ये मुझे बचपन से ही मुझे एक इंट्यूशन होती थी। मेरे आसपास एक एंजल मुझे बहुत फील कराती थी कि मैं आपके आसपास हूँ, और मुझे बहुत अच्छी, कभी गुलाब की, कभी अगरबत्ती की, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस मुझे फील होती थी बचपन में। मतलब आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ एक एंजल है, जैसे मतलब मेरे पीछे खड़ी हुई है, मुझे बुला रही है, मेरे को टच कर रही है। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत फील कर रही हूँ, ये सब चीज़ें। सब आभास हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। और अब भी होते हैं? अब तो होते ही हैं। मतलब बचपन से होते आ रहे हैं। फिर उसके बाद अभी, क्योंकि जो भी कार्ड्स हैं या जो भी मैं रेमेडीज़ करती हूँ, तो ये मैं एंजल से बिना परमिशन के नहीं करती। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप एक अदृश्य एंजल के संपर्क में हैं, ये जो आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं? देखिए, आप लोगों के लिए वो दृश्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो दृश्य नहीं है। उनको मैं देखती हूँ, उनसे मैं बात करती हूँ, उनसे मैं पूछती हूँ, वो मुझे आंसर करती हैं कि इनका काम नहीं करना मीन्स नहीं करना, इनका काम आप कर लो। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप उस एंजल के खिलाफ गई हो, या नेवर, कभी नहीं गई। तो
कैसे आपको जैसे बचपन में आभास होता था, फिर कैसे यहाँ तक का सफर? बस वही, जैसे हम लोग फ्रेंड्स लोग या कोई रिलेटिव या उनके रिलेटिव बैठे हैं तो उनका जैसे हाथ देख लिया तो उनको बहुत सारी चीज़ें लगने लगी कि अरे हाँ ये हमारे साथ हो चुका है, या हमने ऐसा सोचा है ऐसा करने के लिए, या हम इस जॉब में इंटरेस्टेड है। और आपने बिल्कुल सही बताया, तो मतलब बैठे हैं कहीं पर ग्रुप्स में तो ऐसे किसी को भी देख लिया, बता दिया, तो वो मेरा एक पैशन था शुरू से, अब वो मेरा एक काम बन गया है, प्रोफेशन बन गया है। क्योंकि इस चीज़ में मैंने कह सकते हैं आप कि मैंने एक बड़ी अच्छी महारत भी हासिल की है। जैसे कि आपने कहा कि आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है इस एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, एस्ट्रोलॉजी सीखे हुए या करते हुए आपको 16 साल। जी हाँ, 16 साल हो गए। तो 16 साल में जो आपका पहला साल था, जो आपका शुरुआत हुई थी इस सफ़र की, वो आपने जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी की वो कहाँ से सीखी, या ये सब आपने एक जो महारत हासिल की है तो वो किस तरह से की? देखिए, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या होगा और क्या होने जा रहा है। बहुत कभी कभी सबकी लाइफ में थोड़ा सा टफ़ टाइम आ जाता है। टफ़ तो नहीं कह सकती, बस अपने आप से परेशान थी कुछ। अपने बेटे को मैंने लिया और मैं चली गई हरिद्वार दर्शन करने। हरिद्वार दर्शन करते समय वहाँ पे एक मुझे महात्मा जी मिले, तो वो मुझे देखकर उन्होंने मेरे बारे में खुद से प्रेडिक्शन किया कि तुम परेशान हो, तुम क्या चाहती हो, ये वो सब उन्होंने मुझसे पूछा। बड़ा अद्भुत सा था वो नज़ारा जो मैंने महसूस करा। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा तुम्हारे को भी बहुत लोगों का भला करना है, बहुत तुम्हारे हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम होने हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो ऐसी मतलब मैं ऐसा कुछ जानती नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप कल से मेरे पास आओ, मैं आपको जो है ये सब चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट तो मुझे शुरू से ही था, बट ये है कि मेरे कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले आपको गुरु दक्षिणा जरूर देनी पड़ती है और किसी गुरु के संपर्क में भी ज़रूर आना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। कभी विश्वास बन भी रहा था और कभी विश्वास नहीं भी बन रहा था, लेकिन दिल ने कहा कि चलो करके देखते हैं। क्योंकि अगर जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कहीं जॉब करनी है और बाहर से आपको कहीं ऑफ़र आती है तो आप भी इफ़ इन बट तो उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन जब आपको कुछ करना है तो वो फिर आपको करना ही है, वो फिर आपको दौड़ के जाना है उस जगह पर। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। तो मैं नेक्स्ट डे से मैंने अपने गुरुजी के पास जाना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे 1 महीने की विद्या दी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 1 महीने की विद्या में ये सब सिखाया? हाँ जी। कि आप जो आज यहाँ 16 साल का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची है, तो वो सिर्फ 1 महीने ये मैंने सीखा तो 3 से 3.5 महीने हैं, लेकिन 1 महीने का जो समय था वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम कह सकते हैं, बहुत कठोर समय था वो मेरे लिए। हाँ, बहुत परिश्रम किया मैंने उस टाइम पर, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे और उनको छोड़कर जाना। तो क्या कुछ परेशानी आई आपके इस विद्या सीखने के दौरान? आपने क्या कुछ परेशानियों का सामना किया? परेशानियाँ तो देखो कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में आती हैं, अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। तो उसमें सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि आप 1 महीने तक अन्न को नहीं टच करेंगे। अन्न को नहीं छू? नहीं। 1 महीने तक अन्न को ग्रहण ही नहीं करना है आपको। और आपने उससे मुझे अपनी पूरी बॉडी उन्होंने डिटॉक्स करवाई, और मुझे सिर्फ एक टाइम वो भी वुडन के बॉल में मेरे को सिर्फ वेजिटेबल सूप देते थे, और उसके बाद मैं उन सब विद्या को सीखती थी। फिर वो डेली अप डाउन का ये सफ़र रहा, हरिद्वार से देहरादून, देहरादून से हरिद्वार, डेली मेरा यही रूटीन था। मैं 3-3.25 महीने जो है मैं डेली हरिद्वार गई हूँ। तो आपने 1 महीने तक इस दौरान अन्न को नहीं? जी नहीं, बिल्कुल अन्न का सेवन नहीं किया। तो वाकई कठोर परिश्रम रहा है ये आपके लिए। चलिए अंबिका जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि किसी का समय खराब चल रहा है, किसी के ग्रह खराब चल रहे हैं, तो ऐसे वक्त में नॉनवेज का सेवन करना, मांस का सेवन करना, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसकी ज़िंदगी पर इसको लेकर? नॉनवेज खाने का मतलब आप अपने ग्रह और ज़्यादा खराब कर रहे हैं, और खराब कर रहे हैं, और जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो उपाय कभी आपके वर्क नहीं करेंगे।
मतलब इस दौरान जैसे अगर कोई आपसे उपाय करा रहा है किसी भी अपनी परेशानी का, तो अगर उस दौरान वो नॉनवेज का सेवन करता है तो उसे नहीं करना चाहिए, वरना वो उपाय शून्य हो जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल उपाय काम ही नहीं करेगा। चलिए, तो अंबिका जी मेरा आपसे अगला सवाल आपकी ही एस्ट्रोलॉजी विद्या को लेकर है कि जो आपका अनुमान है, जो उपाय आप लोगों को बताती हैं, जो परेशान होकर लोग आपके पास आते हैं किसी आस में, तो ये जो आपका अनुमान जाता है ये कितना सटीक जाता है? मतलब अगर परसेंटेज के तौर पर बात करें तो कितने % आपका अनुमान सही है, आपका उपाय सही है? कि जहाँ तक अनुमान वाली बात है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर कोई अपने काम को एक्सपर्ट तरीके से करता है और उसको 100% देता है, ठीक है। तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगी इस बारे में कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि आप 100% अपने काम को तरीके से कर रहे हैं, प्योर तरीके से कर रहे हैं उसको। जो मेरे पास आज से 8-10 साल पहले जो मेरे पास क्लाइंट आते थे जी, वो आज लौट कर मेरे पास आते हैं। उनका अगर मैंने एक शादी का काम करा है सपोज फॉर एग्जांपल, तो वो किसी और को वो लेकर आएंगे या वो अपने जॉब से, बिजनेस से, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी कोई काम होता है, जो भी कोई उपाय होते हैं, तो वो सब मैं ही करती हूँ। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे जो टचवुड इस चीज़ का मुझे बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये मैं अपने काम को इसलिए बोल सकती हूँ कि मैं 100% देती हूँ और बहुत अपने सेटिस्फेक्शन से मैं उनका काम करती हूँ। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो आपके काम की सटीकता है वो आपके क्लाइंट्स का वापस आपके पास लौट कर आना कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं बता रहा है। चलिए, तो अंबिका जी मैं चाहूँगी कि ये जो आखिरी सवाल, क्या एक तरीके से आप ये हमारे नेशन वन के दर्शकों के लिए खास टिप मैं चाहती हूँ कि आप कुछ खास टिप नेशन वन के दर्शकों को दीजिए, कुछ कहिए क्या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या कुछ ना कुछ एक खास टिप नेशन वन के दर्शकों के लिए। ठीक है, मैं आज नेशन वन के दर्शकों को एक बहुत अच्छा टिप देना चाहूँगी और इसे हर व्यक्ति जो है फॉलो कर सकता है। आपको शुक्रवार के दिन एक गैस का बैलून लेना है जिसमें आपको रेड कलर के मार्कर से एक सिंगल विश लिखनी है और उसको आप उड़ा दीजिए। तो आप ये महीने में कम से कम आप 3 बार कर सकते हैं, आपको ये विश जरूर आपकी पूरी होगी। थैंक यू। चलिए, तो दर्शकों अंबिका जी की इस खास टिप का खास ख्याल रखें, एक बार आजमा कर देखें और क्या कुछ प्रभाव पड़ता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे, अंबिका जी के साथ फिर मौजूद होंगे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही साथ इनके उपाय को भी सटीकता से समझेंगे।